हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक सीखने वाले हैं। अब तक हम लोग नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे टॉपिक सीख चुके हैं। हम नंबर सिस्टम के एंड के काफ़ी करीब आ गए हैं। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नंबर से स्टार्ट करा था, फिर उसके बाद हमने एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करे। और आज हम लोग करने वाले हैं सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स देखिए क्या होते हैं। फैक्टर होते हैं कोई भी वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हो। ठीक है, जैसे मैं आज के टॉपिक की हेडिंग डाल लेता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उनको कैसे फाइंड आउट करें और उन फैक्टर्स का सम कैसे निकालें। अब देखो, सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना होता है कि ये जो फैक्टर होता है ये आखिर होता क्या है। फैक्टर वो नंबर हैं, फैक्टर को हम या तो डिवाइज़र भी बोल सकते हैं। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, इन सब के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे सपोज़ मेरे पास में एक नंबर है, ठीक है, ठीक है, और इसको मेरे को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये जो नंबर होता है ना मेरा, ये होता है हमारा डिवाइज़र। और फैक्टर वो होता है जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करें। जैसे अगर मान लो मेरे को एक नंबर दे रखा है 8, ठीक है। अब मुझे बोला 8 के फैक्टर्स निकालो, तो मैं क्या करूँगा, पहले 8 को डिवाइड करना स्टार्ट करूँगा। 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे ये 2, ये 2 से डिवाइड करेंगे ये यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब मुझे देखना है कि जो 8 है मेरा, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो इसके फैक्टर्स हैं ये सारे नंबर जो यहाँ लिखे हैं। एंड ध्यान रहे, फैक्टर्स में 1 और जो नंबर है वो खुद भी इंक्लूड होता है। तो अगर मैं बोलूँ फैक्टर्स ऑफ 8, तो 8 के फैक्टर्स में मेरे पास में क्या क्या आ जाएंगे। 8 के फैक्टर्स में मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 4 एंड 8। ये वो सारे नंबर हैं, ये वो 4 नंबर हैं जो कि 8 के फैक्टर्स हैं, यानी कि 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स में हम 1 और जो नंबर है वो, इन दोनों को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जितने भी नंबर लिखे रहेंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, उस नंबर के फैक्टर्स होंगे। क्लियर है चीज़, समझ में आया आपको फैक्टर्स क्या होते हैं। अब आगे देखो, अब मुझे बोला कि ये फैक्टर्स हैं 8, अब मुझे निकालना है इसके क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स देखो कितने हुए, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टर्स हुए, तो ये मेरा आ गया 4। अब सम निकालना है। सम निकालना क्या होता है भाई, सम बस फैक्टर्स हैं उनको ऐड कर दो। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो ये मेरा आ गया 15। दैट्स इट, बस यही होता है हमारा, यही चीज़ है हमारी। ये हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए, ये हमारे सम ऑफ फैक्टर्स आ गए। तो किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स, चाहे नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने हो चाहे सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हो, उसके लिए क्या करो, सबसे पहले उस नंबर को डिवाइड करो। ठीक है, फिर जो यहाँ पे जो जितने भी नंबर्स लिखे होंगे 1 तक, उस नंबर से लेके 1 तक जितने भी यहाँ पे नंबर्स आएंगे 2, 4, ये सब, ये सारे क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो जितने हैं उनको काउंट कर लो फैक्टर्स को, और सब निकालना है तो क्या करो, उनको सिंपली ऐड कर लो। अब ये तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास में एक छोटा नंबर था, तब हमने निकाल लिया। अब कोई बड़ा नंबर हो तब उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला क्या आ जाता है मेरे पास में, फ़ॉर्मूला ये आता है कि मान लो मेरे पास में कोई भी नंबर है m, जब मैं उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखूँगा तो वो कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, और ये पी क्यू आर क्या है, ये उनकी पावर्स है। कोई भी नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखोगे तो इसी तरीके से तो लिखा जाएगा, है ना। तो अब ये नंबर ज़रूरी नहीं 3 तक की वजह से आगे भी हो और आगे चलता जाएगा। अब देखो, अगर मेरे पास में ये नंबर है, अब मुझे उसके निकालने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स।
तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने का क्या तरीका है, जो जितनी भी पावर्स हैं सब में 1 ऐड कर दो और फिर उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि ये पावर p थी, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, फिर ये q है, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, फिर ये r है, इसमें भी मैंने 1 ऐड कर दिया। ये हमारा निकल के आता है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है। अब आप सोचोगे कि भाई मैंने पावर p q r क्यों नहीं ली, मैंने सब में +1 क्यों ऐड करा। तो देखो +1 ऐड करने का रीज़न ये है कि जब मेरे पास में मैं लिखता हूँ 8 = 2 का क्यूब, तो इस 2 के क्यूब का क्या मतलब है कि 2 के क्यूब का मतलब है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी 0 से लेके 3 तक सारी पावर्स आएगी। देखो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, हमने देखा था 1 भी 8 का फैक्टर होता है। 2 की पावर 1 क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 क्या आएगा 4, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8। तो ये हमारे पास 0 से स्टार्ट करनी है हमें पावर लेनी है, ठीक है, क्योंकि 0 होता है 1, किसी भी नंबर का 0 अगर उसकी पावर है तो वो 1 होता है, और 1 भी हर नंबर का फैक्टर होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब 1 भी फैक्टर होता है तो हम हर नंबर को ही काउंट करेंगे ना। मैं मान लो जैसे मेरे पास में कोई भी नंबर है, उसमें मेरे पास में 2 नंबर दे रखे हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे चेक करूँगा कि देखो जैसे अगर मुझे इसका फैक्टर निकालना है तो मैं पहले क्या करूँगा, ये हटा दिया मैंने। अब क्या बोला b की पावर q इंटू सी की पावर r, ये एक फैक्टर बन गया। फिर मैं इसको हटाऊँगा तो a की पावर p इंटू सी की पावर r, ये भी एक फैक्टर बन गया। फिर मैं c को हटा दूँगा तो मेरे पास क्या बना a की पावर p इंटू b की पावर q, तो ये भी एक फैक्टर हो गया। इसलिए मैंने सबकी पावर में 1 ऐड करा है, क्योंकि हम 0 को भी काउंट करेंगे, तो 0 को भी काउंट करना है तो उसके लिए जितनी पावर है उसमें 1 ऐड करो तो तभी तो 0 होगी। अभी 3 है तो 3 लेंगे तो ये तो 1 2 3 ये काउंट हुई, ये 0 तो काउंट हुआ ही नहीं, तो इसलिए मैंने सब में 1 ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये था नंबर ऑफ़ फैक्टर्स का फॉर्मूला। अब देखते हैं सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला। सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करूँ कि जो भी नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं उनकी 0 से लेके उस नंबर तक की पावर को मल्टीप्लाई करते चलो और उनको ऐड करो आपस में। जैसे ये a की पावर 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, a की पावर 1, a की पावर 2, और ये ऐसे चलता रहेगा a की पावर p तक, ठीक है। अब ये लिखने के बाद में अब हमें क्या करना है, हमें करना है आगे मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई में ही चलते जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, b के लिए लिखेंगे सेम, b के लिए ये सबको ऐड करते चलना है। फिर हम लिखेंगे c के लिए, देखा आपने, इस तरीके से मेरे पास में जो है सम ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकल के आ जाता है। क्लियर है चीज़, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले तो आप इनको याद कर लेना, एंड ये डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करके आप किसी भी नंबर के नंबर ऑफ़ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हो। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो मेरे पास में एक नंबर है 48, तो 48 को जब मैं इसका जो है मेरे को फैक्टर्स नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको डिवाइड करना स्टार्ट करूँगा। 2 से डिवाइड करूँगा 24, 2 से डिवाइड करूँगा 12, 2 से डिवाइड करूँगा 6, 2 से डिवाइड करूँगा 3, 3 से डिवाइड करूँगा ये 1 आ गया, ठीक है। तो जब मैं लिखूँगा 48, तो इसको अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लूँ तो मैं लिखूँगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। यानी देखो ये यहाँ पे मेरे पास में m इक्वल्स टू a की पावर p इंटू b की पावर q के फॉर्म में आ गया, ये चीज़ थी यहाँ पे देखो, ठीक है। अब हम इस पर लगाते हैं हमारे फॉर्मूले। अब मुझे क्या निकालना है, मैं सबसे पहले निकालूँगा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा है, क्या है, जितनी भी पावर है उनमें 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे ये 4 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4 + 1 करूँगा। ये 3 की पावर 1 है तो मैं क्या करूँगा 1 + 1 करूँगा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4 + 1 5, और ये हो जाएगा 2। तो मेरे पास में जो आंसर है वो निकल के आ जाता है 10। समझ आए, तो ये है मेरा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। अब ऐसे ही अगर मैं निकालता हूँ सम ऑफ फैक्टर्स, तो सम ऑफ फैक्टर्स मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स के लिए मुझे क्या करना है, हर नंबर को उसकी पावर 0 से लेके 4 तक ऐड करना है, और ये सब के लिए करना है। तो यानी ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, और ये चलता रहेगा 2 की पावर 4 तक। अब ये 3 की पावर 0 और यहाँ 3 की पावर 1 है तो ये 1 तक ही चलेगा।
ठीक है, अभी निकालते हैं, देखते हैं। 2 की पावर 0 कितना हो गया, 2 की पावर 0 हो गया 1, 2 की पावर 1 हो गया 2, 2 की पावर 2 हो गया 4, 2 की पावर 3 हो गया 8, ये हो गया 16। ठीक है, अभी 3 के लिए निकालते तो 1 + 3। अब देखो अब क्या आएगा, अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे कितना आता है, ये हो गया मेरा 31 और ये हो गया मेरा 4, तो ये मेरा आंसर आ गया 124। तो ये मेरा सम ऑफ फैक्टर्स निकल के आ गए। समझ में आया कि किस तरीके से हमें नंबर दे रखा हो तो हमें कैसे उसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये तरीका है कि सबसे पहले उस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो, देन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स का फॉर्मूला अप्लाई करो एंड देन सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मेरे पास में एक नंबर है, सपोज़ मेरे पास में ये नंबर है 5, मेरे पास में नंबर है कितना 544। अब मुझे इसके फैक्टर्स नहीं निकालने, मुझे इसके ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने, यानी कि जब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा तो मेरे पास में बहुत सारे नंबर आएंगे, कुछ इवन आएंगे कुछ ऑड आएंगे, तो मुझे उनमें से जो है सिर्फ ऑड डिवाइजर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालूंगा ऑड डिवाइजर्स, कैसे निकालेंगे ऑड डिवाइजर्स निकालने के लिए वही सबसे पहले तो इसको इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 2 से, ये होगा 272, 2 से डिवाइड करेंगे 136, 2 से डिवाइड करेंगे 68, 2 से डिवाइड करेंगे 34, 2 से डिवाइड करेंगे 17, 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1। तो अब मेरे पास में क्या निकल के आया कि 544 जो है वो है 2 की पावर 5 इंटू 17 की पावर 1। ठीक है, ये मैंने इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया। अब मेरे को पूछा है इसके जो है नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र ये निकालने। अब नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र कैसे निकालें, हम डिवाइज़र्स कैसे निकालते थे, यानी फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे कि पावर को जो है जितनी भी पावर है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे। अब मेरे को बताओ मुझे यहाँ निकालना है ऑड। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो है 2 की पावर, इसमें 5 में क्या आएगा 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड आगे 2 की पावर जो 5 है वो यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस सब में से सिर्फ ऑड नंबर लेना है। तो ऑड नंबर मेरा क्या है, सिर्फ 2 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे तो सब में 2 2 आ रहा है, तो आते ही तो इवन हो जाएगा। इवन होते मेरे को लेना ही नहीं, मेरे को तो ऑड लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ जो है 0, 2 की पावर 0 है ना, तो मैं सिर्फ 2 की पावर 0 ही लूँगा। तो 0 लेने के लिए क्या करूँगा, ये तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 ऐड कर देंगे। अभी 17 है, ये तो ऑड नंबर है तो इसको तो लेना ही है मुझे, तो ये ऐसे करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1 × 2 = 2, ये मेरा आंसर यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये मेरे नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स है, यानी इसके सिर्फ 2 ही ऑड डिवाइजर्स बनेंगे। और 2 ऑड डिवाइजर्स कौन से, ये देख लो, ये 1 और 17, ये सारे देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, तो ये तो इवन डिवाइजर हो गए। मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। ये देख लो, ये 1 आया और 17 आया, ये 2 ही नंबर है जो इसके ऑड डिवाइजर्स हैं। समझ में आई ये चीज़। अब सेम मान लो मेरे को बोला मुझे निकालना है सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अब सम कैसे निकालें, सम निकालने के लिए भी क्या करेंगे, मैं सिर्फ 2 की पावर 0 को ही कंसिडर करूँगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 लेंगे और कुछ नहीं ऐड लेंगे, क्योंकि मुझे ऑड नंबर निकालना है। बाकी एज इट इज़ जो भी नंबर है उनको ऐसे लिख देंगे। तो 2 की पावर 0 तो 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारा 18। तो ये आ गया सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अभी देख लो, सम ऑड डिवाइजर क्या थे, ये 2 थे, इनको ऐड करो, 17 + 1 कितना होता है 18। 18 हमारा आंसर निकल गया है। तो समझ में आया आपको। ऑड डिवाइज़र निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो है जो 2 होगा उसकी सिर्फ 0 पावर को ही कंसिडर करके चलेंगे, बाकी किसी पावर को नहीं लेंगे। एंड सेम हम सम ऑफ ऑड नंबर्स के लिए भी यही करेंगे। अब ये तो हो गया ऑड डिवाइज़र के लिए। अगर मान लो मेरे पास में इवन पूछा, तो जैसे मान लो मेरे पास में यही नंबर है 544। अब मुझे पूछा इसके जो है
इवन डिवाइज़र निकालो। अभी हमने ऑड डिवाइज़र निकाले, अब इवन लेंगे। इवन नंबर में क्या है, इवन नंबर कौन सा होता है, जो कि 2 से मल्टीपल हो, 2 से डिविजिबल हो, वो हमारा इवन डिवाइस होता है। नहीं 2 तो उसमें आएगा ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं अगर इसके जो है नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र निकालता हूँ, तो नंबर ऑफ़ इवन डिवाइज़र कैसे निकालूँ। अब इसमें यहाँ पे मैं 2⁵ इंटू 70, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2⁵ को नहीं लूँगा, 2⁵ से लेकर 2⁵ तक के नंबर लूँगा, ठीक है। और 17 तो लेंगे क्योंकि हमें तो 17 से मतलब नहीं है, हमें तो 2 की देखना है, क्योंकि इवन ऑड का डिसीजन तो 2 से ही होता है ना, बाकी कोई नंबर हो ना हो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसे लेंगे। अब 1 से लेके 5 तक कितने 5 नंबर हुए, तो ये 5, इसमें 1 ऐड करनी पावर। 17 में तो 1 था, तो ये 1 ऐसा कैसे आ गया, तो ये कितना हो गया, ये 6 × 2 12। तो ये हमारे नंबर ऑफ़ इवन डिवाइज़र निकल के आ गए 12। अब हमें पूछा गया सम ऑफ इवन डिवाइज़र। अब सम निकालने के लिए क्या करेंगे, वही 2⁵1 से लेके 5 तक कंसीडर करेंगे, 2⁵0 को नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। 2⁵1 से लेंगे और ये करते हुए 2⁵5 तक हम ऐड करेंगे, ठीक है। एंड 17 तो हमारा एज इट इज़ है ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, 2 + 4 + 8 + 16 32, ठीक है। ये कितना हो गया 18। अब इनको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो होगा सम ऑफ इवन डिवाइज़र। तो समझ में आया ये चीज़ आपको कि इवन डिवाइज़र निकालने के लिए क्या करते हैं, इवन डिवाइज़र निकालने के लिए 2⁵0 को जो है हम इग्नोर करते हैं, उसको नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें लेंगे और बाकी नंबर्स पे तो सेम एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगी। और ऊपर ऑड डिवाइज़र, ये जो ऑड नंबर निकालना था हमने, ऑड डिवाइज़र्स, इनके लिए क्या करना है, इनके लिए सिर्फ 2⁵0 को ही कंसिडर करना है। भाई इवन ऑड में क्या डिफरेंस होता है, इवन नंबर वो होता है जो कि 2 से डिवाइड हो, और ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो मुझे ऑड डिवाइज़र निकालने के लिए ये देखना है कि उसमें 2 नहीं आए। तो मैं क्या करूँगा, जो 2 जिसमें भी 2 आ रहा है उन सबको मैं रिजेक्ट कर दूँगा और सिर्फ जो पावर 0 है उसको लूँगा। एंड सेम अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो ये बोला गया इवन डिवाइज़र निकालनी है, तो इवन डिवाइज़र निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं सिर्फ इवन पावर लूँगा, ये इवन नंबर लूँगा, 2 लूँगा। अगर जैसे 2⁵0 है उसमें 1 आ रहा है, तो 1 तो क्या ऑड नंबर होता है, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा, मैं बाकी सारे नंबर लूँगा एंड एज इट इज़ कैलकुलेट करके मैं मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लूँगा। क्लियर है चीज़। तो समझ में आया आपको कि डिवाइज़र कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर मैं ऑड डिवाइज़र इवन डिवाइज़र पूछा तो हम कैसे निकालेंगे, तो अब हम कर लेंगे ये चीज़, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।